अरे बाकी बात ठीक है, नारे तो बोलने जा। ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे कुछ छात्र हैं और आज 4 तारीख को ये अपना ज्ञापन देने आए और इन लोगों ने कहा सर हमारी बात हम आप लोगों के साथ रखना चाहते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ये छात्रों के या युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से लीजिए और आप समझ सकते हैं इनका दर्द कि दोपहर की किलकिलाती धूप में भी ये खड़े हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह से ये कमर कस चुके हैं। अब ये आपके लिए और हमारे लिए, इनका ये मानना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भर्तियों में इंटरेस्ट नहीं रखते हुए ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं देखता तो क्या हुआ, मेरा छोटा भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के, मैं यहाँ जो मुद्दा रख रहा हूँ वो अपने देश के लिए रख रहा हूँ, अपने युवा भाइयों के लिए रख रहा हूँ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ जो लोग रोजगार की दौड़ में हैं वो, और जो नहीं है वो हमारे लिए, हमारे जैसे अन्य युवाओं के लिए साथ दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे युवा साथी छात्र हमारे कितने दुखी हैं, कितने मायूस हैं। 4-4, 5-5 साल तैयारी करने के बाद इन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये कह रहे हैं सर आप भर्ती निकलवाओ, लेना नौकरी ना लेना वो हमारे बस की बात है, लेकिन जब तक आप मौका ही नहीं दोगे कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे, अपना टैलेंटेड कैसे दिखाए। अगर मान लो आप एक बहुत अच्छे राजनेता हो और हम चुनाव कराना ही बंद कर दें तो आप ये कैसे सिद्ध करोगे कि आप एक अच्छे राजनेता हो। तो इन्हें सिद्ध करने का मौका दीजिए कि एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये उस भर्ती के काबिल हैं। अगर काबिल होंगे तो मेरिट के आधार पर आप इन्हें जॉब दीजिए। ये आपसे कोई भीख नहीं, केवल अवसर मांग रहे हैं। तो आप लोग सुन सकते हैं इनकी एक ही मांग है। कौन सी मांग है आप लोगों की? भर्ती दो, एमपी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। अभी आज से 7-8 दिन पहले जब मैंने आंदोलन अपने रूप से चालू किया तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट देना शुरू कर दिया कि ये आंदोलन को सर व्यक्तिगत बना रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये हम सभी युवाओं की मांग है। और अभी मैं आपको ये बार बार दोबारा दोहराने देना चाहता हूँ कि युवा जो है एमपी पुलिस की भर्ती के साथ साथ अन्य हमारी मांगें भी हैं कि हमारे जितनी भी भर्ती हमें दी जाए उसमें मध्य प्रदेश के निवासियों को कहीं ना कहीं वरीयता दिया जाए। अन्य जितने भी राज्य हैं अपने अपने राज्य के छात्रों को अवसर सबसे पहले देते हैं। अब अगर हम आपको वोट देते हैं तो हमारा अधिकार है आपसे ये कहने का कि आप हमें इतना अवसर दें। अपने मध्य प्रदेश में अगर हम अवसर नहीं ढूंढेंगे, अगर हम मामा जी आपसे अवसर नहीं ढूंढेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हमारे युवाओं की पुकार सुने आप एक आध और बोलना कुछ। अब की बार यही पुकार रोजगार, रोजगार। अब की बार यही पुकार रोजगार, रोजगार। एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। जनता की यही पुकार है, पुलिस की भर्ती दो। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ और जितने भी लोग इसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को राजनीति करनी है तो कई मुद्दे हैं। आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो युवा आज का कल का भविष्य होगा उसका वर्तमान तो आज है। जब आप अपने बच्चों को शुरुआत से नहीं पढ़ाओगे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं बढ़िया की। ऐसे ही अगर आप हमें आज अच्छा अवसर नहीं दोगे तो हमारा जो टैलेंट है, जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ जाएंगी। और हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप अवसर दो, आप तो जगह निकालो, वैकेंसी निकालो और सबसे बड़ी बात एक टाइमिंग फिक्स करो कि हर साल इस टाइम भर्ती होगी, जिससे जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है अपने बजट के साथ तैयारी शुरू करे। प्रॉब्लम तो ये है ना, एक बंदे ने 50,000 रुपया लेकर तैयारी शुरू की क्योंकि उसे उम्मीद थी 1 साल में हम अपने पेपर को देंगे और फाइट करेंगे, लेकिन बेचारा फिर 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, 5 ऐसे जन कितने साल तुमने गुजार दिए लेकिन अवसर नहीं दिया। बताओ क्या उसकी गलती है? उसने तैयारी की थी। क्या उसके माता पिता की गलती है कि आपसे ये उम्मीद करे कि हम लोग क्या है रोजगार चाह रहे हैं? अरे हम तुमसे भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, आप रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दोगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो युवा नहीं है जो आपकी बातों में आता था। हम केवल एक ही बात कह रहे हैं कि सारे मुद्दे पर राजनीति करो। आप धर्म के नाम पर करो, आप मंदिर मस्जिद के नाम पर करो, आप भारत पाकिस्तान के नाम पर करो, आप महंगाई के नाम पर करो, लेकिन रोजगार के नाम पर नहीं। क्योंकि युवा को अगर रोजगार नहीं दोगे, वो भड़क चुका है, अब आक्रोश है। आप लोग आइए, जितने भी राजनेता हैं, आप आकर सोशल साइड न्यूज चैनल पे इस बात को रखिए कि प्रॉब्लम क्या है रोजगार की, क्या प्रॉब्लम है रोजगार की, आप क्यों नहीं देना चाहते, आपकी मंशा क्यों नहीं है। आप ये बताओ, क्या हम जॉब करने लायक नहीं है? अरे हम क्या आपसे ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट लगाओ? आप तो हमें केवल वैकेंसी दो। अगर हमें
ताकत होगी, हमें काबिलियत होगी, तो हम तो भर्ती में जॉब छीनने का मुद्दा रखते हैं। अरे ये भिंड और मुरैना वाले हैं, जहाँ सभी राज्यों में आपको पता है कि आर्मी की रनिंग के लिए टाइम रखा जाता है बहुत सारा। यहाँ 4:50 और 5 मिनट में आर्मी की रनिंग में 60 नंबर की दौड़ निकालते, 500-500 लड़कों के साथ दौड़ाए जाते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर रोजगार के लोगों की भड़ास देखनी, आप सुबह 4 बजे आइए, आप रोड पर देखो, हाईवे पे देखो, आपको झुंड के झुंड रनिंग करते मिलेंगे और पूरा दिन केवल इस प्रक्रिया में गुजरता आज के युवा का कि जॉब कैसे मिले, और उसको आप अनदेखा करोगे तो ये अच्छा होने वाला नहीं है। ये आपके प्रशासन के लिए, आपकी राजनीति के लिए फेलियर साबित है, और ये बात क्लियर है कि ये ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, आपको माननी चलेगी। आइए सर जी, तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा। ये एक इतने युवाओं की बात नहीं कर रहे हम, ऐसे अनगिनत लोग, हम जैसे अनगिनत टीचरों को ये लोग गिर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सर आज तक हमने आपके साथ तैयारी की है ना, अब आप हमारे साथ आंदोलन करो, और हमें इनके साथ मरते दम तक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा यही हमारा कल थे, यही हमारा आज है और यही हमारा भविष्य है। अगर ये लोग लगेंगे तब इनके बच्चे आएंगे, और वो लगेंगे तब कल आएगा। हमारा काम तो केवल युवाओं को सुधारना, सही निर्देश देना है, लेकिन आप अवसर ना देकर ये अच्छा काम नहीं कर रहे। अब हमारे सर जी आपसे कुछ बात रखेंगे अपनी। जैसे कि हम सबको पता है कि 2017 से अभी तक बहुत ही कम वैकेंसीज निकाली गई हैं अपने एमपी में, ठीक है। केंद्र में भी बात की जाए, केंद्र में भी वैकेंसी की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में 2013-12 उससे पहले की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी। इस बार IBPS PO की सिर्फ 1300 के लगभग वैकेंसीज आई हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कम हुई हैं, और ये भी बहुत ही कम डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं। एमपी में तो बिल्कुल भर्तियां बंद की जा चुकी हैं। 2017 से लेके अभी तक हम देखें तो बहुत ही कम वैकेंसी आई है। जैसे कि जेल पुलिस की अभी निकाला गया है नोटिफिकेशन, जिसमें सिर्फ 350 के लगभग वैकेंसी है। तो सोचो कि युवा कहाँ से रोजगार पाएंगे। और 2017 जैसे मेरी एज 28 साल हो चुकी है, मैं भी प्रिपरेशन से स्टार्ट की थी अपनी तैयारी, और जब वैकेंसी ना आने के कारण मैं आज 28 तक पहुंच गया हूं। इतनी मेहनत के बाद भी मेरा उत्साह दिन ब दिन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रोजगार नहीं मिला है ना। इससे उत्साह भी बच्चों के अंदर कम होता है और एज भी ओवर एज होती जाती है। तो समय से वैकेंसी निकालनी चाहिए और कुछ अच्छे अनुपात में निकालनी चाहिए। अगर बच्चों को लॉलीपॉप चुनाव आते हैं, लॉलीपॉप के रूप में कुछ पकड़ा दिया जाता है, जो बच्चे चूसते रहते हैं, उससे किसनों का भला होगा। अब किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा, ना तो यहाँ पे देश में शिक्षा पे काम किया जाता है, ना ही रोजगार पे। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा। एक बार आप लोग फिर कहिए, आपकी डिमांड क्या है? एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। देखिए, आपने ये आक्रोश देखा है, ये आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अभी हमारे सामने ये बच्चे एक आवाज़ पर आए थे। अब ये बच्चों की हमसे मांग है, सर आप हमारे गांव में आइए। हम सब लोग गांव-गांव स्तर पे इस पे जाएंगे, और ये जितनी भी मांग कर रहे हैं सारी मांगें उनकी जायज़ हैं। और मैं शासन से ये कहना चाहूँगा कि 3 साल के हेर फेर में आप दोनों लोगों ने शासन किया। कमलनाथ जी का भी शासन आया, शिवराज जी का भी शासन आया। कमलनाथ जी भी अपने 16 महीने के अंतराल में क्या करते रहे, केवल नियम बनाते रहे। और आज जब युवा एकत्रित होने लगा तो कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि ये सब हमारे द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस उसमें सपोर्ट कर रही है। ये कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं है, ये हम युवाओं की एकजुटता है। अगर आपके सपोर्ट की बात की जाए, आपने युवाओं को लेके अपंगवर कर दिया है। पहले साल अगर युवा भर्ती पकड़ता है तो आपने एक नियम बना दिया कि हम 70% उसको वेतन देंगे। अगली साल भर्ती पकड़ता है तो 80%, फिर आप दे रहे हैं 90%, और चौथी साल में जाके कहीं वो 100% की अपना वेतन पा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25,000 रुपये की तनख्वाह वाला एक बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती पकड़ता है तो उसको पहले साल मात्र 10,000 रुपये मिलेंगे, और वो भर्ती में पूरी की पूरी मेहनत करेगा। तो आपने क्या किया है, आप यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो ये कहकर कि हम अब बीजेपी ने भर्ती नहीं दी, हम भर्ती दे रहे हैं। 16 महीने के कार्यकाल में हम आपके तमाम सारे ऐसे काम गिना देंगे जिसमें आपने केवल और केवल ऐसे नियम बनाए हैं जो छात्रों के हित में। इसके बाद में अभी तक जितनी भी भर्तियां होती थी, आपके समय में सबसे पहले दिग्विजय सिंह ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने संविदा का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर आए थे ये मध्य प्रदेश में।
ये तो दूसरा हो गया आपके यहाँ। तीसरा सुन लीजिए, अभी जितनी भी भर्तियां निकलती थी शिक्षकों की, डायरेक्ट ऐसी भर्तियां निकलती थी शिक्षकों की जहां पर शिक्षक 25-30 हज़ार के वेतन पे कहीं अन्य जगह पर जाकर मध्य प्रदेश के इस जिले में रह रहा है, दूसरे जिले में जाकर नौकरी कर सके। आपने क्या नियम बना दिया, MP टेट होगी सबसे, MP टेट के द्वारा यहाँ जाए। नियमों की राजनीतिक रोटियां आप दोनों लोग सेकना बंद कर दीजिए, चाहे आप कमलनाथ जी हो चाहे आप मामा जी हो। इन सभी चीजों को दूर करके MP पुलिस की भर्ती दो, MP पुलिस की भर्ती दो। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आप लोग देख सकते हैं ये केवल एक टेलर है, पूरी फिल्म आनी बाकी है। अगर आप लोगों ने जल्द कोई काम नहीं किया तो समझ लो ये आंदोलन नहीं महा आंदोलन बन जाएगा। ये रोजगार केवल युवाओं का नहीं, युवाओं के प्रत्येक जुड़े हुए व्यक्ति, उनके माता पिता सबका आंदोलन है। इसलिए हमें किसी भी पार्टी से कोई हमदर्दी नहीं, किसी भी राजनेता से कोई हमदर्दी नहीं, हमें केवल अपना हक चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की, भारत माता की। MP पुलिस की भर्ती दो, MP पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो।